अभी मैं सर के पास उपस्थित हूँ। सर +2 धर्मपुर उच्च गांधी विद्यालय कृष्णानगर के विद्वान शिक्षक हैं और सर से जानना चाहेंगे बीपीएससी रिजल्ट के बारे में और बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है और इसके बारे में जानना चाहेंगे क्या ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये जो कदम उठाया गया है क्या सही है सर? मुख्यमंत्री के द्वारा ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है, लेकिन ये कदम और पहले उठता ज़्यादा अच्छा रहता। हम लोग 2006 से ही विद्यालय में कार्यरत हैं, उस समय भी मौका मिलता तो हम चले आते, देर से ही सही। ये बहुत अच्छा कदम है। इस कदम से जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उसे राजकर्मी बनने का एक सुनहरा अवसर मिला है। नियोजन का जो एक दाग है जो समाज कह रहे थे उससे निकलने का बढ़िया अवसर मिला है। लगातार नियोजित शिक्षक की मांग रहती, लगातार आंदोलन किया जा रहा है कि हमें राजकर्मी का दर्जा दिया जाए और लगातार जिसमें अभी जो रिजल्ट आया है सर पूरे भारत से ये जिसमें जो सफलता मिली है यहाँ के बिहार के छात्रों को, उसमें तो सर पूरे भारत के लोगों को अप्लाई करने के लिए कहा गया था। ये 10 +2 और 9th में पूरे भारत के लोग नहीं थे, सिर्फ प्राइमरी में पूरे भारत के लोग। हाँ, प्राइमरी में थे। हाँ, चूंकि सीटेट जो होता है वो स्टेट लेवल का होता है, जिन्होंने स्टेट क्वालिफाई किया है वही इसमें बैठ सकते थे। इसलिए 9, 10th और 11, 12th में पूरे भारत के लोग नहीं थे, बिहार के लोग ही थे। और जो स्टेट क्वालिफाइड थे या जो शिक्षक है नियोजित शिक्षक जिन्होंने दक्षता पास की है वे भी एलिजिबल थे। क्या सभी नियोजित शिक्षक को सर ये देना चाहिए था बीपीएससी? मेरे ख्याल से निश्चित रूप से देना चाहिए था, क्योंकि यदि आपको अपना मेरिट दिखाना है बीपीएससी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मुझे लगता है कि यदि पुराना जो वेतनमान था वो देती सरकार और यूपीएससी लेवल का भी एग्जाम लेती उसमें भी बैठना चाहिए था। सर आप एक विद्वान शिक्षक रह चुके हैं धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय कृष्णानगर में, अभी भी सेवा दे रहे हैं सर, और आप लगातार कभी ऐसा मन में नहीं हुआ सर अगर आपका कहीं रिजल्ट ये मन में डर ये कहीं अगर हो जाता, कहीं सर हाईलाइटेड हो जाते कि शिक्षक हैं पास नहीं कर पाए, ऐसा मन में कभी डर लगा सर आपको? मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि जब मैंने आंसर शीट मिलाया था मेरा 65+ आ रहा था तो मैं निश्चिंत था और मुझे लगता था कि मैं बिहार में पूरे 100 में से आऊंगा, लेकिन मेरा रैंक 166 आया है। 2 क्वेश्चन मेरा जान करके थोड़ा गलत हो गया था और मुझे लगता है कटिहार में मैं 1, 2, 3 हूँ। मैंने जितना भी रिजल्ट मिलाया है हमसे अच्छा रिजल्ट बायोलॉजी में किसी का नहीं था, फिर भी मैं मानता हूँ कि 1, 2, 3 में मैं जरूर हूँ। और शिक्षक जो होते हैं वो मॉडल ऑफ सोसाइटी होते हैं। आप बच्चों को पढ़ा करके ही सिर्फ शिक्षा नहीं दे सकते हैं, आपको मॉडल बनना होगा। आप शिक्षक हैं तो आपको रिजल्ट देना होगा, आपको क्वालिफाई करना होगा, आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे, बच्चा खुद ब खुद सीख जाएगा। लगातार सर सेवा जैसा दे रहे हैं और बता रहे हैं कि अच्छा सर आपके सानिध्य में कितने स्टूडेंट हैं, आपने मार्गदर्शन दिया जो बच्चे कंप्लीट किए हैं, जो स्टूडेंट कभी आप पढ़ाते थे आज वह शिक्षक बनेंगे, आपको कैसा लग रहा है सर? आप बताइए सर। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो कि इस बार प्राइमरी में पास किए हैं, जैसे बेबी है, वर्षा है, प्रियंका है, आराध्या पुठिया से है और एक लड़का सब भी ढेर सारा आता है पूछने के लिए, सबको मैंने मार्गदर्शन दिया है। और न जाने कितने सेकेंडरी का जब रिजल्ट आएगा उसमें बहुत सारे बच्चे रहेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है ताकि बच्चे बीपीएससी से एग्जाम में पास कर रहे हैं। अच्छा सर के पास आए हैं, सर की जीवनी पे भी फोकस डालेंगे। सर कहेंगे लोग कि आए और सर का जीवनी के बारे में चर्चा नहीं किए। सर आप अपने जीवनी के बारे में चर्चा कीजिए। आपकी शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई है और क्या सपना था, क्या आपका सपना पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, आप मेरे दर्शकों को बताइए सर। अब मैं अच्छी बात है जिस विद्यालय से पढ़ा हूँ धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय कृष्णनगर से, आज मैं वहीं व्याख्याता के पद पर हूँ। +2 शिक्षक हूँ और मैंने कटिहार से इंटरमीडिएट किया है। ग्रेजुएशन मैंने पटना से किया है। एमएससी मैंने 5 विषय से किया है। एएन कॉलेज से किया है, 3 नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से किया है और 1 इग्नू से किया है। मैंने पीएचडी की उपाधि भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया है। और मैं पहले मेडिकल की तैयारी करता था, फिर मैं सोचता था या तो मैं डॉक्टर बनूं या तो टीचर बनूं या कलेक्टर बनूं, 3 ही तरह में ही था। मुझे विश्वास था क्योंकि मेरा फैमिलियर बैकग्राउंड शिक्षक का रहा है, इसलिए शिक्षक से तो हम जुड़े हुए ही थे। और मेरे यहाँ मेरी बहन भी शिक्षिका थी, मेरे जो बहनोई हैं प्रोफेसर हैं, मेरे अंकल हमसे छोटे हैं वो भी इस बार प्रोफेसर बने हुए हैं और मेरा छोटा भाई भी बीएड किया है लेकिन रेलवे में इंजीनियर है। मेरे पिताजी और माताजी, नाना जी, मौसा जी, मौसी ये सारे शिक्षक ही है। मेरे घर से 13-14 लोग शिक्षा विभाग में। लगातार जैसा बताए सर बता रहे हैं शिक्षा के जगत में सर जो अलख जगा रहे हैं, शिक्षा बांटने का भी काम कर रहे हैं। सर के पास अगर कोई स्टूडेंट आते भी हैं सर बेहिचक जब टाइम मिलता है तो अपना समय दे देते हैं सर। हाँ, मुझे लगता है एक जो वास्तविक शिक्षक हुआ है वो सबों को शिक्षा दे, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए बतावे, उसे अच्छा गाइड की करे। क्योंकि गांव देहात में गाइडेंस के अभाव में लोग अच्छे जगह पर नहीं जा पाते हैं, लोग निजी स्वार्थ में रहकर अच्छा दिशा निर्देशन नहीं कर पाते हैं। शिक्षक को स्वार्थ से ऊपर उठ करके उसे सही मार्गदर्शन देना चाहिए। और मैं बता दूं आपको जितने भी स्टूडेंट का मैंने इंटरव्यू लिया है सभी गरीबी में
सबका घर सर जो है बहुत गरीब स्थिति है सर। और जो नीतीश कुमार ये जो बीपीएससी का कदम उठाए हैं, समझिए निचले पायदान पे जो स्टूडेंट है उसको मिला है लाभ सर, जो मेहनत की है उसको मिला है सर। हाँ बेशक, जितना भी मैं रिजल्ट देख रहा हूँ जिसमें मेरिट है उसी का रिजल्ट हुआ है। हमारे यहाँ से बहुत सारे शिक्षकों ने भी बीपीएससी दिया है, जितने चाहे अरविंद बाबू हो, निवेदिता मैम हो, या फिर नए एक सोशोलॉजी में आए हैं वो सर हैं, तो सब लोग मेहनती थे। वो नेट प्लस पीएचडी क्वालिफाई भी थे। और जहाँ तक ये बीपीएससी का रिजल्ट है, मेरा अल्टीमेट नेम टीचर बनना नहीं है। आपको जान करके खुशी होगी, मैं इन्वायरमेंटल साइंस में प्रोफेसर बनने के लिए जो चयनित सूची है उसमें मैं आ गया था, लेकिन कोर्ट के कारण प्रक्रिया चल रही है। सर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, खैरा लालचंद में घर पड़ता है सर का, और सर लगातार मतलब शिक्षा की जगत में अलग जगह ही रहे हैं। सर आप इस पे भी बताइए, जो बच्चे हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, कैसे क्या पढ़ना चाहिए, कितना घंटा पढ़ना चाहिए, जो आने वाली जो वैकेंसी है, अभी बिहार एसएससी का वैकेंसी निकला है सर, जिसमें राजस्व अधिकारी का भी पोस्ट सुनते हैं और पंचायत सचिव का भी पोस्ट है, और बिहार दरोगा का भी निकला है एसआई का सर, और बिहार में लगातार वैकेंसी की भरमार है। और कैसे पढ़ाई करेंगे, जो जॉब को हासिल करेंगे सर। और जैसे आप बताए शिक्षक, हम अपनी फैमिली में सब जॉब में है, वो लोग भी देखेंगे गरीब जो तबके हैं, कहीं ना कहीं सर कुछ लोग कहते हैं पढ़ लिख के बेकार बैठा है, डिग्री बेकार हो रहा है, कैसे क्या पढ़ाई करेंगे इसके बारे में बताइए सर आप। देखिए, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती और कोई डिग्री कभी बेकार नहीं जाती। मैंने इन्वायरमेंटल साइंस से जब एमएससी किया था, बहुत कम लोग किए थे, लेकिन आज जब प्रोफेसर की बहाली आ रही है, उसमें जब मेरा लिस्ट में नाम आ गया था तो लगा कि ये डिग्री बहुत अच्छी है। जहाँ तक बच्चों के लिए है, जितनी भी वैकेंसियाँ आ रही है, बच्चे टेक्स्ट बुक पर फोकस हुई है। आप पत्रिका वगैरह पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन यदि आप 9th से 12th तक सारे विषयों को यदि पढ़ लेते हैं, चाहे बीटीसी हो या एनसीईआरटी हो, तो आपका बेस क्लियर होगा। आप घंटा पर मत जाइए, जितना ही देर पढ़िए कंसंट्रेट होकर पढ़िए और नोट्स को बनाकर पढ़िए, स्वस्थ रिवीजन कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको कंसेप्ट होना चाहिए, रटी रटाई पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर है उससे जूझिए, पूछिए, लोगों से सीखिए। जिस दिन आपका कंसेप्ट क्लियर होगा आपको सफलता जरूर मिलेगी। हो सकता है एक परीक्षा में नहीं हो, यदि आप मेहनत किए दूसरी परीक्षा में हो जाएगा, तीसरी परीक्षा में हो जाएगा। तो 9 से 12 तक एनसीईआरटी और बीटीसी को काफी अच्छे से हर विषय को पढ़िए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और सर एक बात बताइए, जितने भी छात्र हैं गरीबी में पढ़ाई उसका बाधित हो जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहते हैं। गरीबी को चैलेंज के रूप में स्वीकार करना चाहिए। गरीबी सफलता में बाधक नहीं होती है। हमारे गांव से बहुत ऐसे उदाहरण है, जैसे राजाराम पंडित हैं, काफ़ी गरीबी से आप सुने होंगे, बीपीएससी किए हैं। बहुत सारा मेरा साथी है जो कि काफ़ी गरीबी से किया है। सरकार तो उसे पढ़ने के लिए देती ही है, बहुत सारी स्टाइपेंड भी देती है। गरीबी बाधक नहीं है। हाँ, यदि आप मन से गरीब हैं तब तो हो सकता है, इच्छा मन से गरीब नहीं होइए। पैसे की गरीबी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, कोई ना कोई हेल्प कर ही देगा, लेकिन आप मन से बुलंद होइए और हौसला रखिए, मुझे कुछ करना है। सफलता आज नहीं कल आपको निश्चित मिलेगी, और जितना लेट से सफलता मिलेगी उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। सर आपका जो रिजल्ट हुआ उसके बाद क्या होगा सर, जैसे अभी आप रिजल्ट किए, पहले धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय कृष्णानगर में सेवा दे रहे हैं वर्तमान में, अब क्या, कहाँ सेवा दीजिएगा, कहाँ ट्रेनिंग होगा, इसके भी बारे में फोकस कीजिए। कितना लोग जानना चाह रहे हैं। सर का रिजल्ट हो गया, क्या फिर आप उसी स्कूल में रहिएगा, फिर कहीं दूसरे स्कूल में जाइएगा सर। अभी सरकार की नीति इस पर स्पष्ट नहीं है, लेकिन मुझे जो लेटर मिला है उसमें दिया है जिस विद्यालय में आप कार्यरत हैं या आपको दूसरे जगह भी दिया जा सकता है। मुझे लगता है जितने शिक्षक जहां कार्यरत हैं, यदि उसने अपना ऑप्शन वो डिस्ट्रिक्ट दिया है तो उसे वहीं दिया जा सकता है। और यदि यहाँ देता है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे सानिध्य में थे। लेकिन मुझे जहाँ भी देगा तो मैं अपनी पूरा 100% दूंगा, वहाँ के बच्चे को ही अच्छे से पढ़ाऊंगा। मेरे लिए विद्यालय मैंने नहीं है। मुझे स्कूल में भी बताया गया था धर्मपुर गांधी विद्यालय जो है काफ़ी अच्छा विद्यालय है, यहाँ से चले जाइएगा तो क्या होगा। मैंने कहा मैं जहाँ भी जाऊँगा उस विद्यालय को ही धर्मपुर गांधी बना दूंगा। एक शिक्षक यदि चाहे तो वो समाज को बदल सकता है। सर ऐसा बात है, जैसे आप टैलेंटेड शिक्षक हैं सर, विद्वान शिक्षक हैं, आप जहां भी जाइएगा वहां आप तो तकदीर बनाइएगा ही। ऐसे ऐसे जहां भी शिक्षक जाएंगे सर, पहले की शिक्षा में अब की शिक्षा में क्या अंतर है आप बताइए सर। पहले जो विद्यालय में पढ़ाई होती थी, जो सरकारी विद्यालयों में था, अब जो होगी, बीच में थोड़ा माहौल था कि टीचर नहीं पढ़ाते हैं, टीचर मतलब ये जो रूपरेखा था बराबर से सरकार को मतलब ये लोग घेरते रहते थे, इसके बारे में क्या, अब क्या स्थिति है सर। पहले शिक्षकों को वेतन भी कम मिलता था, वे आर्थिक परेशानी से जूझते थे। यदि उनका वेतन अच्छा होगा और एक समाज में शिक्षक को अच्छी नजरिए से नहीं देखा जाता था। अब राजकर्मी बनने की बात है, बीपीएससी से लोग जाएंगे, नए नए बच्चे आएंगे, नया नया हौसला रहेगा, तो शिक्षकों की भारी कमी थी। शिक्षकों की कमी यदि पूरा होगी, और जैसा कि अभी के पाठक हैं हर बच्चे को स्कूल भेजना चाह रहे हैं, तो माहौल निश्चित रूप से